नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम टॉपिक कर रहे हैं घात और करनी, तो आज भी हमारे पास घात और करनी के कुछ एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं अभी। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपके लिए आ गया। 2 गुणा 3 की पावर 6 सॉरी 2 गुणा 3 की पावर 3 भाग 4 गुणा 9 की पावर 2 गुणा 27 गुणा 8 की पावर 2 बराबर है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। मतलब 6 की पावर क्वेश्चन मार्क हमने ये ज्ञात करना है। तो हम क्वेश्चन मार्क को क्या है, एक्स भी मान सकते हैं। ठीक है, कि मतलब एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहां कर दिए 2 गुणा 3 कितना हो गया 6 की पावर 3 भाग 9 गुणा 4 कितना हो गया 36 की पावर 2 गुणा 27 गुणा 8 कितना जाता है 216 की पावर 2 बराबर है 6 की पावर क्वेश्चन मार्क। मतलब एक्स मान सकता हूं इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 की पावर कितना था 3 था भाग 36 को लिखता हूं मैं 36 लिखता हूं 6 की पावर 2 पूरी की पावर कितनी थी 2 गुणा 216 को लिखता हूं मैं 216 लिखता हूं मैं 6 की पावर 3 पूरे की पावर कितनी थी 2 क्योंकि 6 की पावर 3 216 6 की पावर 2 36 कसता है इसके, तो बराबर कितना आ गया 6 की पावर x। क्योंकि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हमने क्या बेस बराबर करने हैं बस। तो यहाँ पे बेस बराबर होगा मेरे पास, यहाँ पे 6 बन गया 6 बन गया 6 बन गया 6 बन गया। देखो यहाँ पे कर दिया 6 की पावर 3 भाग कितना आ गया 6 की पावर 2 गुण 2 कितना हो गया 4 गुणा 6 की पावर 3 गुण 2 कितना हो गया 6 बराबर है 6 की पावर कितना हो गया। देखो अब यहां पे क्या 6 था क्या 2 की पावर 6 की पावर 3 6 की पावर 4 और 6 की पावर 6 हो गया हमारे पास। अब देखो बेस सारे सेम हो गए, ध्यान लिखता हूं मैं 6 की पावर 3। अब भाग का मतलब क्या होगा माइनस। मैंने मतलब फॉर्मूला लिखाया है कि बेस बराबर है पावर अलग है, तो भाग होगा तो माइनस हो जाएगा, गुणा होगा तो पावर जाएगी प्लस। तो यहां पे भाग था तो -4 गुणा था +6 पावर पावर का बराबर कितना होगा 6 की पावर x। बेस सेम है काट दिए तो x की वैल्यू पास कितनी आ गई 3 -4 जमा 6, तो x बराबर कितना होगा 6 जमा 3 कितना होगा पास 9 -4, क्योंकि ये भी प्लस का था ये भी प्लस का था, तो पहले प्लस प्लस वाले को मैंने प्लस कर दिया 6 जमा 3 कितना हो गया 9 माइनस कर दिया 4, तो x की वैल्यू 4 9 - 4 कितना हो गया 5। देखो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई फिर 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 5 आपका आंसर आ गया। तो कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि √3 √4 4√6 6√8 में कौन सी बड़ी संख्या है, मतलब इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम पता कैसे लगाएंगे कि √3 बड़ा √4 बड़ा 4√5 6 बड़ा 6√8 बड़ा है हमारे पास। तो करना कैसे इस क्वेश्चन को, देखो √3 है, सबसे पहले √3 है, फिर क्या है √4 है, फिर क्या है 4√6 है, फिर क्या है 6√8। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है। तो √3 को लिखता हूं मैं 3 की पावर 1/2, 4 की पावर कितने जाएगा 3 है तो 1/3, अब 6 की पावर यहां पे कितना 4 तो 1/4, 8 की पावर यहां पे कितना 6 है तो 1/6। ठीक है, देखो हमारे पास क्या आ गया पावर 1/2 √ का बन गया 1/2, यहाँ पावर का बन गया 1/3, इस पावर का बन गया 1/4, इस पावर का बन गया 1/6। जो भी आपके पास पावर है इनके बटे में क्या लिखा है 2 लिखा है 3 लिखा है 4 लिखा है 6 लिखा है। मतलब जो भी आपकी पावर के बटा में लिखा है उनका एलसीएम, जैसे 2 3 4 और 6 का एलसीएम ले लेता हूं इनका फटाफट, जो मेरे पास बटा इस अब इनका मतलब 3 4 6 8 का एलसीएम है ना, हमने एलसीएम किसका लिया जो पावर में बटा में लिखा है, तो पावर में बटे में 2 3 और 4 और 6 एलसीएम ले लिया। 2 से गया 2 एकम 2 3 का 3 2 2 4 2 3 6, 2 से गया 1 3 का 3 1 3 3 से गया सब कुछ 1 हो गया। तो इनका एलसीएम मेरे पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 3 कितना आ गया मेरे पास एलसीएम, एलसीएम आ गया 12। तो देखो जो आपका एलसीएम आया वो इन पावर के साथ डायरेक्ट गुणा कर दो, जैसे गुणा 12 जैसे गुणा 12 जैसे गुणा 12 जैसे गुणा 12 कर दिया। 2 एकम 2 2 6 12 कितना आ गया 3 की पावर 6 3 एकम 3 3 चौके 12 4 की पावर 4 4 एकम 4 4 3 12 6 की पावर 3 6 एकम 6 6 2 12 8 की पावर 2। तो हमने कुछ नहीं किया, देखो हमने इनको काट बस 12 से गुणा कर दिया, 12 से गुणा जो भी काट दिया 6 2 12 हो गया 4 3 12 हो गया 3 चौके 12 हो गया 6 2 12 होगा मेरे पास।
देखो 3 की पावर 6 का मतलब क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितनी 6 बार 3 लिख दिया। 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो 9 का क्यूब कितना होता है 729। जैसे 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि 4 के बाद 4 था, 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256 आ गया। जैसे आगे 6 की पावर 3 था ना, 6 की पावर 3 का मतलब क्या है 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 जी 36, 36 कितना हो गया 216। 8 की पावर 2, 8 गुणा 8 कितना हो गया 64 आ गया हमारे पास। अब देखो इसमें बड़ी संख्या 729 बड़ा है, 256 बड़ा है, 216 बड़ा है, 264 बड़ा है, तो इसमें सबसे बड़ा मेरे पास क्या है 729 है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास कौन सी आई, तो सबसे बड़ी संख्या तो मेरे पास क्या है 729 सबसे बड़ा है, और 729 किसका ये है √3 का। तो सबसे बड़ी संख्या मेरे पास कितनी आ गई √3 सबसे बड़ी संख्या है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि यदि 9/4 की पावर x डॉट, डॉट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है गुणा 8/27 की पावर x - 1 बराबर है 2/3। देखो अब इसके फैक्टर कर देता हूं मैं। देखो 9 को लिखता हूं मैं, देखो 9 को लिखता हूं मैं 3 की पावर 2, 9 हो गया। 4 लिखता हूं मैं 2 की पावर 2, पूरे की पावर कितनी थी x, लिख सकता हूं। देखो 3 गुणा 3 कितना हो गया 9, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, गुणा 8 को लिखता हूं मैं 2 की पावर 3, 27 को लिखता हूं मैं 3 की पावर 3, पूरी की पावर कितनी आ गई x - 1 बराबर कितना आ गया 2/3 की पावर कुछ तो मतलब इसकी पावर कुछ भी नहीं दी है, इसका मतलब इसकी पावर 1 है हमारे पास। ठीक है, अब मैंने करना बेस बराबर करने हैं। चलो बेस बाद में करते हैं, पहले इसको सिंपल करो। कितना है यहाँ पे 2/3, तो 3/2 आ गए यहाँ पे। अब कॉमन है, कॉमन निकाल दी, 2 गुणा x कितना हो गया 2x, गुणा 2/3, यहां से 3 कॉमन निकाल दिया x - 1 बराबर है 2/3 की पावर 1। अब देखो अब मैंने कहा आपको कभी भी आपको घात करने की क्वेश्चन आए तो आपने बेस बराबर करने हैं। ये दोनों तो बराबर है, ये नहीं है, इसको मैं उल्टा कर दूंगा। 3/2 कर लीजिए मैंने, देखो यहाँ पे 3/2 था, मैंने इसलिए 2/3, तो पावर क्या जाएगी -2x, गुणा 2/3 की पावर कितनी जाएगी, इसको गुणा करता हूं मैं 3x माइनस 3 गुणा कितना हो गया 3, बराबर कितना हो गया 2/3 की पावर 1 हो गया। बेस सेम है, पावर क्या जाएगी प्लस हो जाएगी, कितना आ गया 2/3 की पावर -2x जमा 3x - 3 बराबर है 2/3 की पावर 1। बेस सेम है तो काट दिए मैंने, बचा क्या हमारे पास, फिर मेरे पास बच गया -2x जमा 3x - 3 बराबर है 1। अब 3 यहां पे माइनस कर दूसरा करेगा प्लस, तो कर दिया 2x जमा 3x बराबर है 1 जमा 3, तो -2x जमा 3x कितना हो गया x, 3 जमा 1 कितना हो गया 4, तो x मेरे पास कितना आ गया 4। तो हमारे से पूछा भी क्या था कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान मेरे पास कितना आ गया 4, तो आपका आंसर कितना आ गया, देखो 4 आपका आंसर आ गया। वही रूल वही सब कुछ, फटाफट इस क्वेश्चन को भी आप लोग कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि यदि 2 की पावर 2x - 1 बराबर है 1/8 की पावर x - 3। देखो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्या करूंगा मैं 2 की पावर 2x - 1, ठीक है, यहां पे लिख दूंगा मैं 1/8 की पावर लिख सकता हूं मैं x - 3, क्योंकि 1 की पावर x - 3 मैंने आपको बताया भी है कि x की पावर जितनी मर्जी हो किसकी बराबर, सॉरी 1 की पावर जितनी मर्जी 1 के बराबर ही होगा हमारे पास। तो 1 की पावर जितनी मर्जी 1, मैं इसकी पावर ये लिख सकता हूं, फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसकी पावर तो ऑलरेडी दी है हमारे पास ये। तो मैं जब इसको उल्टा कर दूं कितना है मेरे पास 2 की पावर 2x - 1, जब मैं उसको उल्टा कर दूं क्या जाएगा 8/1 की पावर, तो बटा में कभी लिखते नहीं है, तो कितना आ गया 8 की पावर क्या जाएगी अब x - 3 थी, तो पावर क्या जाएगी माइनस। अगर हम बेस को उल्टा कर देंगे तो पावर प्लस की होगी तो माइनस, माइनस की होगी तो प्लस, तो यहां पे देखो मैंने माइनस से इसको गुणा कर दिया बस,
तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 2x माइनस 1, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 की पावर 3 कितना होता है 8, आगे कितना आ गया माइनस एक्स, माइनस माइनस कर जाएगा प्लस 3, तो कर दिया कितना आ गया 2 की पावर 2x माइनस 1, 2 की पावर 3 ब्रैकेट में माइनस एक्स जमा 3, तो कर दिया कितना आ गया 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर है 2 की पावर, अब देखो माइनस गुना एक्स कितना हो गया, माइनस गुना 3x कितना हो गया, तो कितना आ गया पास है माइनस 3x जमा 3 गुना 3 कितना हो गया 9 हो गया जी। बेस सेम है, काट दिए मैंने, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 2x माइनस 1 बराबर है माइनस 3x जमा 9, तो मैं x x एक साइड ले आऊंगा, बिना x दूसरी साइड ले आऊंगा, कितना आ गया 2x, अब 3 यहां पे माइनस कर दूसरा करेगा प्लस 3x बराबर है 9, यहां पे एक माइनस का है दूसरा करेगा प्लस 1, 3 जमा 2 कितना हो गया 5x, 9 जमा 1 कितना हो गया 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 10 बटे 5, 5 5 5 10, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई देखो, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई सीधे ही 2, तो है बिल्कुल सिंपल। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि यदि अंडर रूट 3 की पावर n बराबर है 81 हो तो हमने क्या है n का मान ज्ञात करना है। देखो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, देखो 3 की पावर n पूरे की पावर क्या था अंडर रूट था, अंडर रूट को मैं लिखता हूं 1/2 बराबर कितना है 81 है, 81 के फैक्टर कर देता हूं मैं, किससे गया 3 से गया, 27 3 81, 3 से गया 9 3 27, 3 से गया 3 3 9, 3 से गया 3 एकम 3, तो मेरे पास कितने 3 आए 4 आए, लिखता हूं 3 की पावर 4 लिख सकता हूं यहाँ पे। अब बेस बराबर है मेरे पास क्या लिखूंगा मैं 3 की पावर n ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया गुणा 1/2 बराबर है कितना आ गया 3 की पावर 4, तो देखो बेस सेम है, काट दिए, n गुणा कितना हो गया n बटा कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया मेरे पास 4, तो n की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ 2 कर रहा था भाग कर रहा तो उसको करेगा 4 गुणा 2, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई देखो, तो n की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई, है ना बिल्कुल सिंपल। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आ गया कि यदि 8 की पावर x जमा 1 बराबर है 64 हो तो 3 की पावर 2x जमा 1 का मान ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन कैसे करना, देखो अब पहले आप लोगों ने ये चीज सॉल्व करनी है, इसको सॉल्व कर दो, अगर ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। देखो यहाँ पे कितना था 8 की पावर x जमा 1 था और बराबर 64 था, 64 को मैं लिखता हूं 8 की पावर 2, चाहे 64 लिखूं चाहे 8 की पावर 2 लिखे की बात है। अब बेस सेम है, 8 से 8 कट गया कितना आ गया x जमा 1 बराबर है 2, तो यहां पे 1 प्लस कर दूसरा करेगा ये माइनस, तो 2 माइनस 1, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू निकाल दी। अब बचा क्या मेरे पास 3 की पावर 2 गुणा x, x मेरे पास कितना है 1 जमा 1, तो मेरे पास कितना आ गया 3 की पावर 2 गुणा कितना हो गया 2 जमा 1, तो 3 की पावर मेरे पास कितना आ गया 3, 3 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 कितना हो गया 9, 9 3 कितना मेरे पास है 27, तो है ना बिल्कुल सिंपल। देखो तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि अंडर रूट 2 क्यूब रूट 3 4 रूट 4 6 रूट 6 में को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है हमने, ठीक है, तो डिसेंडिंग मतलब क्या बड़ा छोटा 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 इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले मैं हम लोग उसी तरीके से कर लेते इस क्वेश्चन को कि क्या है मेरे पास अंडर रूट 2 आ गया, फिर क्यूब रूट 3 आ गया, फिर 4 रूट 4 आ गया, फिर 6 रूट 4 आ गया। तो अंडर रूट 2 को लिखता हूं मैं 2 की पावर 1/2, क्यूब रूट 3 को 3 की पावर 1/3, 4 रूट 4 को 1 की पावर सॉरी 4 की पावर 1/4 और यहाँ पे 6 रूट 6 था ना, तो 6 की पावर 1/6 आ गया। अब वही काम आ गया, पावर बटन का लिखा है 2 3 4 6, इसका एलसीएम ले लूंगा, तो मैं एलसीएम नहीं निकालूंगा, एलसीएम हमने पहले बता दिया आपको, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका सीधे ही, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास सीधे ही 12, इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 12 आ गया तो गुणा कर दिया 12 गुणा कर दिया 12 गुणा कर दिया 12 गुणा कर दिया 12, 2 एकम 2 2 6 के 12, 3 एकम 3 3 चौके 12, 4 एकम 4 4 3 12, 6 एकम 6 6 2 12, तो यहां पे कितना आ गया 2 की पावर 6, यहां पे कितना आ गया 3 की पावर 4, यहां पे कितना आ गया 4 की पावर 3, यहां पे कितना आ गया 6 की पावर 2, ये है ना मेरे पास। देखो 2 की पावर 6 कितना होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2,
2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64 आ गया। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 81। अब 4 की पावर 3, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16, 16 चौके कितना हो गया? 64। 6 की पावर 2, 6 गुना 6, 6 6 कितना हो गया? 36। इसको हमने किसमें लिखा है? अवरोही क्रम में। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा मेरे पास क्या है? 81 आ गया। उसके बाद क्या आएगा? अब देखो यहाँ पे 64 64 दो संख्या आ गई मेरे पास। कि अब देखो, अब अंडर 2 बड़ा है, 4√4 बड़ा है, दोनों बराबर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं 81। 81 किसका था? ये क्यूब रूट 3 का था जी मेरे पास। फिर 64 ये भी है, ये भी है। आपको अंडर रूट 2 पहले भी मिल सकता है, या देखो इसकी अब 2 स्टेटमेंट बन सकती है, दोनों ठीक होगी हो। और दूसरा 4√4, अगर यहाँ 4√4 पहले ले लिया, यहां अपने आ गया 4√4, यहां पे कितना रहेगा? अंडर रूट 2, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है? बराबर है। चाहे आपने वहां पे ऑप्शन दिया, ऑप्शन कैसे? पहले ये दिया है, ये वाला सीक्वेंस दिया है, या ये वाला। और सबसे छोटी होगा 36 थी, तो 6√6 था, 6√6 था हमारे पास। ठीक है, तो अब या तो आप इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस भी आपका ठीक है, ये सीक्वेंस भी आपका ठीक है। अब आपने देखना कि कौन सा ऑप्शन में दिए, या तो आपको ऑप्शन में ये दिया होगा, या तो ऑप्शन में ये दिया होगा, बाकी दोनों ऑप्शन ठीक है। हमने बस सिंपल इस तरीके से निकालना, फिर जो है बड़ा कौन है, छोटा कौन है, बस उसी का। अब अगर यहाँ पे क्या होता? अवरोही क्रम होता, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर होता, तो फिर हमें छोटा बड़ा 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 लिखते आना था। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ऑप्शन में ये भी मिल सकता, दोनों ही ठीक है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करना इस क्वेश्चन को भी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।